पढ़ा था कि परसेंटेज होती क्या है, उसकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में जाना था। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फिर डेसिबल में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली है और एग्जांपल में मैंने पहला क्वेश्चन लिया है 30% का। अभी 30% को मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में और डेसिमल में। तो करने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है, इसके साथ 100 को डिवाइड कर देना है। जो भी आपको परसेंटेज दी गई हो, वाट एवर कुछ भी हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, 200 हो, 500, 1000, कोई भी अगर आपको परसेंटेज इवन 1 से कम क्यों ना हो, जस्ट आपने क्या करना है, उसके साथ 100 को डिवाइड कर देना है। अब 30% है, 30% को मैंने क्या किया, 100 से डिवाइड किया है। अब 100 से ही डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि परसेंटेज की डेफिनेशन चेक करें क्या है कि आउट ऑफ 100 और पार्ट ऑफ 100, मतलब 100 से लिया हुआ कुछ हिस्सा, तो आपका परसेंटेज कहलाता है। तो इस वजह से हम इसके साथ क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे। तो ये 30 डिवाइड बाई मैंने 100 लिख लिया, तो 0.00 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आंसर आ गया 3/10। और 3/10 को मैंने, ये 3/10 क्या है, एक फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अभी सिमिलरली इसको फिर मैंने कन्वर्ट किया है डेसिमल में। आप जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर को हमेशा डिवाइड करता है, तो न्यूमरेटर को मैंने बना दिया डिवाइड। 10 का पड़ा 3 पर नहीं था तो 0 दे दिया, 3 में से 0 गया, बाकी बच गया 3। फिर पॉइंट क्वेश्चन में लगा दिया, ऊपर से लेकर आया 0, तो 10 का टेबल 30 पर गया 3 दफ़ा। अब इसी तरीके से मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है। दूसरे क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, 0.23%। 0.323% को अभी मैं कन्वर्ट करूँगा फ्रैक्शन में और डेसिमल में भी मिली हुई हो परसेंटेज, आपको अगर डेसिमल में मिली हुई है या फ्रैक्शन में मिली हुई है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट आपने ये ट्रिक ध्यान में रखनी है कि अगर परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में जाना है तो हमने 100 को डिवाइड करना है, बस। तो इसी तरीके से 0.23 लिखा और 100 को मैंने इसके साथ डिवाइड कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा डिवाइजर है और ये हो गया डिविडेंड। 0 पर 100 का टेबल नहीं जाता, तो 0 दे दिया। 0 में से 0 के 0 पॉइंट डाल दिया आंसर में। 2 लेकर आया, 2 पर ये था 0, और 2 में से 0 का 2, फिर 3 लेकर आया। तो इस तरीके से मैंने डिवाइड की और मेरे पास आंसर आया 0.0023। तो ये आ गया मेरे पास डेसिमल में आंसर आया। तो अभी फिर इसी डेसिमल फ्रैक्शन को मैंने कन्वर्ट किया है जस्ट फ्रैक्शन में। करने का तरीका क्या है, पॉइंट को सपोज करते हैं हमें एक के पॉइंट के बाद जितने नंबर आते होते हैं उतनी 0 लगा देते हैं। 1 2 3 4 नंबर थे, 4 0 लगा दिए और ये पॉइंट भी खत्म हो गई और हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को और डेसिमल को परसेंटेज में। तो इसके लिए तरीका क्या है कि जब भी हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसी फ्रैक्शन या डेसिमल के साथ हमने 100 को मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आपके पास एक्स फ्रैक्शन है या एक्स आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है, तो आपने क्या कर देना है, उसके साथ 100 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो जो वैल्यू होगी आपकी, वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किस में, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। लेट्स से ये 1/4 है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में, तो 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी 4 का पड़ा, 4 पर एक दफ़ा, 100 पर गया 25 दफ़ा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो आ जाएगा 25%। लेते हैं 0.0023 जो हमने पीछे किया था। अभी इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। सॉल्यूशन 0.0023 मल्टीप्लाई बाई 100, वही काम है, 100 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.0023 शॉर्ट ट्रिक याद कर लें कि जब भी आप 100 या किसी भी लास्ट में जिस रकम के आखिर में 0 हो, वो जब आप किसी रकम से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जस्ट आप आखिर में वो उतने 0 लगा देते हो। तो ये 2 0 लगा दिए। अभी आप जानते हैं पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो मैं आगे लगा दूंगा 4 नंबर के बाद पॉइंट, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 0.23 और आखिर में ये 0 ज़ाहिर नहीं होंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इसी तरीके से इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो पॉइंट को मानेंगे 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर 2 0 आ जाएंगे और ये 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3। तो ये आ गया हमारा आंसर। और आप देखें यही हमारा पहले हमने जो क्वेश्चन लिया था 0.23%। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम होते हैं, या 1-2 मार्क्स के लिए आपके जो जॉब वगैरह के टेस्ट होते हैं वहाँ पर भी ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, आपके पास प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, आपके पास इस टाइप का फ्रैक्शन होता है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। 9 × 45, 45 to 47, 47/5, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना आपने 100 के साथ, तो 5 का टेबल 100 to 20 टाइम्स, तो 47 मल्टीप्लाई बाई 20, आपके पास आंसर आ जाएगा। रफ पेज पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 0 2 7 14, 4 to 8 और एक 9, 940 मेरे पास क्या आ गया, ये ऐसा समझ लें कि मेरे पास परसेंटेज आ गई।